बड़े ध्यान से सुनिए जो हम अब कहने वाले हैं। ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये एक सत्य घटना है, एक खबर है, एक न्यूज है। हाल ही में सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई। ताइवान का एक लड़का, एक यूनिवर्सिटी का लड़का, बिल्कुल आपकी तरह नौजवान लड़का, एम्बिशियस था, बहुत नॉर्मल सा लड़का। स्कूल में पढ़ाई के चलते देर रात पढ़ने का शौक उसने डेवलप कर लिया था। बड़ी चिंता थी उसे अपने करियर की। पढ़ते पढ़ते देर रात हो जाया करती थी। रात में भूख लगती तो लड़का क्या करता, इंस्टेंट नूडल का एक कप निकालता, उसमें गर्म पानी डालता और नूडल्स गटक जाते। स्वाद का स्वाद हो गया और बनाने में टाइम भी नहीं लगा। छोटा सा पढ़ाई के बीच में ब्रेक भी मिल गया। अक्सर ऐसा हमारे भारत में हॉस्टल्स में रहकर पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। घरों पे भी जो बच्चे रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं, कुछ ना कुछ स्नैक कर लेते हैं रात में उठ के। तो ताइवान के इस लड़के ने इंस्टेंट नूडल का सहारा लिया। तो हर रात यही उसका खाना हुआ करता था, लेट नाइट। उसके बाद उस लड़के का सिलेक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी चला गया, ताइवान की यूनिवर्सिटी चला गया। अब यहाँ पर इस लड़के ने इंस्टेंट नूडल के लिए एक अलग ही टेस्ट जनरेट कर लिया अपने मुंह में। एक अलग जायका डेवलप हो गया उसकी जबान पे इसका। वो कुछ नहीं खाता था, सिर्फ इंस्टेंट नूडल पर ही फोकस करता था और पढ़ाई पर फोकस करता था। समय कम हुआ करता था उसके पास, तो इंस्टेंट नूडल उसका लास्ट रिजॉर्ट रहा करते थे हमेशा। 1 साल बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीत गए, लगातार वो लड़का सिर्फ इंस्टेंट नूडल पर था। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अचानक एक दिन उसे वॉमिटिंग लगी, नौसिया लगा, डिजीनेस लगी, पेट में तेज दर्द होने लगा। रश किया गया उसे हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप किया और पता क्या बोला? इस लड़के को कोलोरेक्टल कैंसर हो चुका है। उसे पेट का, बड़ियात का कैंसर हो गया था। बड़ी मशक्कत के बाद भी उस लड़के को, उस होनहार लड़के को, जिसका करियर परवान चढ़ चुका था, बहुत अच्छी डिग्री हासिल करने वाला था, बहुत अच्छी, शायद किसी एमएनसी में जॉब करने वाला था, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाता शायद। लेकिन 1 साल तक इस बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार उसकी जंग 1 साल बाद खत्म हुई। बीमारी तो ठीक नहीं हुई, पर ये लड़का, ताइवान का ये लड़का खत्म हो गया। अब आप ही बताइए, इस कदर स्ट्रेस लेकर पढ़ना क्या जरूरी है, और इस कदर स्ट्रेस लेकर नूडल्स खाकर रात भर पढ़ना क्या जरूरी है? लगातार सर्कुलेट होने लगे मैसेजेस, वायरल मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे सोशल मीडिया में, ताइवान में और उसके बाद पूरी दुनिया भर में, कि फलाना इंस्टेंट नूडल 4 साल तक लगातार खाता रहा ये लड़का और अंत इसका कोलोरेक्टल कैंसर से हुआ, पेट के कैंसर से हुआ और इसकी मौत हो गई। पूरा दोष इंस्टेंट नूडल पर मार दिया गया, क्योंकि ये बोला जाने लगा, तर्क ये दिया जाने लगा कि इंस्टेंट नूडल का जो स्टाइरोफॉर्म वाला कप आता है, स्टाइरोफॉर्म का कप तो आप जानते हैं, डिस्पोजेबल कप जो होते हैं, उसमें वैक्स की कोटिंग होती है। साथ ही जो नूडल्स बनाए जाते हैं वो आपस में चिपके ना, इसके लिए उसके ऊपर भी वैक्स लगाया जाता है। और इसी वैक्स के चलते ये जो वैक्स था वो उसके पेट में जमता गया और आखिरकार उस वैक्स की वजह से उसके अतड़ियों में कैंसर हो गया। पर जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि माजरा कुछ और था। स्टाइरोफॉर्म के जो ग्लासेस होते हैं, जो कप्स होते हैं जिसमें इंस्टेंट नूडल्स सर्व किए जाते हैं, कोई भी ऐसा रहता है जो डिस्पोजेबल जो होते हैं, स्टाइरोफॉर्म के जो कटोरी हम इस्तेमाल करते हैं, जो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें वैक्स की कोटिंग अगर लगाई जाएगी तो जब वो गर्म चीज़ हो, उसे ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें गर्म पानी डालते हैं, तब जाके वो बनता है। ऐसी स्थिति में अगर वैक्स होगा तो वो वैक्स गल के नीचे आ जाएगा और खाने को ख़राब कर देगा। तो कंपनियां ऐसा बिल्कुल नहीं करती। नूडल्स में भी वही चीज़ होती है, उसमें भी वैक्स नहीं डाला जाता। तो क्या उस लड़के की मौत इंस्टेंट नूडल से नहीं हुई, वैक्स से नहीं हुई? ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इंस्टेंट नूडल से पूरी तरीके से नहीं हुई। अगर आप ना जानते हो तो आपको बता दें, जिस वैक्स की बात की जा रही है, स्टाइरोफॉर्म की कटलरी में जो इस्तेमाल होता है, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स में जो इस्तेमाल होता है, वो तो कैंडीज में भी पाया जाता है। वो वैक्स आपकी कैंडीज, जो कैंडीज आप खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे खाते हैं। कम मात्रा में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ज्यादा मात्रा में बहुत नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे ही खबर उठी थी अजीनोमोटो को लेकर। तो आपको बता दें, अजीनोमोटो चाइनीज चीज़ों में तो इस्तेमाल होता है। चाइनीज सैंडविच स्प्रेड्स, सैंडविच सॉस, किसी भी टाइप का केचप, उसमें अजीनोमोटो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। आपको बता दें, बड़ी बड़ी फ्राइड चिकन बेचने वाले ब्रांड्स अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं। ना जानते हो तो आपको बता दें, सभी इस्तेमाल करते हैं ऐसे ब्रांड्स। इसके लिए बात कही जाने लगी कि अजीनोमोटो खाने से सर में दर्द होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को इशू होता है, तो कुछ केसेस पे तो होता है, और किसी भी चीज़ की अति बहुत खतरनाक होती है। लेकिन जब रिसर्च किया गया तो बहुत कम सबूत मिल पाए कि जिससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान होता होगा। लेकिन हाँ, अजीनोमोटो को ओबेसिटी ड्रग कहा गया, क्योंकि वो स्वाद उत्पन्न करता है। अजीनोमोटो
MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इस स्वाद के चलते जो एक प्लेट खाने वाला बंदा है वो 2 प्लेट 3 प्लेट भी। और ओबेसिटी ड्रग यानी कि वो मोटापे को बढ़ा देता है, और उसके साथ जो समस्या आएंगी सो अलग। और ज्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर आपने खाया तो आपको दिक्कत हो भी सकती है। जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें इन चीजों की अधिकता होती है। अगर आप पैक्ड प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अब ये तो आपको नुकसान होगा। अब क्या ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है? या MSG जिसमें रहेगा वो खाना हम खा सकते हैं? देखिए, कम मात्रा में खाएंगे कुछ नहीं होगा, ज्यादा मात्रा में खाएंगे हो जाएगा। एक स्टडी की गई, इंस्टेंट नूडल का एक बहुत फेमस ब्रांड है अमेरिका में, उसे लिया गया। एक पेशेंट को वो खिलाया गया, दूसरे को फ्रेश बने हुए नूडल्स, घर के बने हुए नूडल्स खिलाए गए और कैमरा डाल दिया गया उनकी आंतों में और चेक किया गया कि कौन सा नूडल पहले डाइजेस्ट होता है। तो पता चला कि जो इंस्टेंट नूडल था, प्रोसेस्ड नूडल था, उसे डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगा, जबकि जो फ्रेश वाला था वो तुरंत डाइजेस्ट होता नूडल्स। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो पूरा जो यहाँ पर कल्प्रिट है वो प्रोसेस्ड फूड है। इसके अलावा एक और बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, एक बहुत ही खतरनाक केमिकल जो मिलाया जाता है खाने में, जिसे TBHQ कहा जाता है। ये TBHQ कुछ और नहीं बल्कि प्रिजर्वेटिव, जो फ्रोजन फूड्स में, फ्रोजन मटर, फ्रोजन ये, फ्रोजन वो, जो आजकल बहुत प्रचलन में चल गया है। सीजन बनी रहती है, वो सब्जियां फ्रोजन मिलती हैं और उन्हें सब खाते हैं। कुछ फ्रोजन फूड्स में तो रहता है। और रेडी टू ईट मील जो होता है, आप उसे बस गर्म कीजिए और बन के तैयार हो जाता है। ये आजकल बहुत सारे पैकेट वाले खाने मिल रहे हैं, रेसिपीज मिल रही है, पनीर की रेसिपी मिल रही है, चिकन की रेसिपी मिल रही है, बहुत सारी मिल रही है। तो इनमें इनको प्रिजर्व रखने के लिए, लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। और उन्हीं प्रिजर्वेटिव्स में से एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है TBHQ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, TBHQ। सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट के अनुसार TBHQ का इस्तेमाल हो रहा है और ये बेहद खतरनाक है। TBHQ यानी कि टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन, ये एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में रहता ही है, जिन्हें लंबे समय तक चलने के लिए कंपनियां डालती हैं, फ्रोजन फूड्स और इस तरह की और भी चीजें। जब सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट संस्था ने इस TBHQ को चूहों को खिलाकर एक्सपेरिमेंट किया तो चूहों में कैंसर डेवलप हो गया, उनके शरीर में ट्यूमर पैदा होने लगे। पर हाँ, ये बात भी सही है कि TBHQ जितनी मात्रा में उन चूहों को दिया गया वो बहुत अधिक है। तो कोई भी बंदा अगर TBHQ का मात्रा ज्यादा लेगा, ज्यादा प्रोसेस फूड खाएगा, तो उसके अंदर ये चीज हो सकती है कैंसर डेवलप का मात्रा ज्यादा लेगा, ज्यादा प्रोसेस फूड खाएगा, तो उसके अंदर ये चीज हो सकती है कैंसर डेवलप हो सकता है। इसीलिए FDA, फूड रेगुलेटरी बोर्ड्स जो होते हैं हर देश के, जो चेक करते हैं कि हानिकारक चीज तो नहीं मिली हुई है, वो रेगुलेट करते हैं इन चीजों की क्वांटिटी को। जहां ये रेगुलेशन सही से नहीं किया गया या कंपनी ने धोखाधड़ी करके इसे ज्यादा मिला दिया, तो इसका असर तो देखने को मिलेगा जनता में। तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, नहीं तो उस लड़के की तरह आपका भी हाल हो सकता है। खतरा कहीं से भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो आपकी रसोई में भी और आप भी उसे मन लगाकर रोज खाते हैं, या किसी पैकेट फूड में तो ज्यादा रहता है लेकिन हम रोज अपने खानों में भी खाते हैं, और वो है नमक, NaCl, सोडियम। सोडियम जहां बढ़ा या आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, जो हम होटल का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम से मंगाकर जो खाना खाते हैं आजकल घर बैठे, वो बहुत ज्यादा हानिकारक आधा तो सोडियम की वजह से हो जाता है। जितना नमक रहेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन रहेगा, पानी आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, किडनियों पे जोर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मोटापा हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। आप समझ रहे हैं? तो सबसे बड़ा चीज तो एक TBHQ के बाद अगर कुछ है, या उससे पहले अगर कुछ हम कहना चाहेंगे, वो है NaCl, सॉल्ट, नमक, आपका रोज का नमक। नमक बेहद खतरनाक है, इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है और बहुत सारी खतरनाक बीमारी हो सकती है। आपके स्टमक में नमक ज्यादा वाली चीजें अगर आप खाएंगे तो आपके स्टमक की जो टिश्यू है उसमें चेंजेस आने लगेंगे। और उसके बाद अगर आप कोई ज्यादा DDT वाली सब्जियां खाई, ज्यादा कीटनाशक डली वाली सब्जियां बिना धोए अगर आपने कच्ची खा ली, तो वो परमिएट कर जाता है आपके जो स्टमक की जो लेयर रहती है अंदर की एपिथेलियल सेल्स की, उसको परमिएट करके अंदर चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिससे कि नुकसान हो सकता है, कैंसर डेवलप हो सकता है। ये भी इनडायरेक्टली कैंसर कॉज करता है।